हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आपका फिर से। और आज हम जानेंगे दोस्तों कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कब किया जाता है, कितने दिन का समय आपके पास होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का। अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो क्या समस्या आ सकती है, या आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन गलत करते हैं तो क्या समस्या आ सकती है, या आपका समय सीमा कब होता है, कितने दिन में कर सकते हैं और कितने दिन तक आप नहीं कर सकते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में कवर करके बताएंगे। और फिर हम आपको बताएंगे कि गूगल एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, वो पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट से आप कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके काम की है तो आप वीडियो को देखिए। अगर लग रहा है कि आपके काम की वीडियो नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वीडियो मतलब कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हम मतलब कब कर सकते हैं और कब तक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये एक चैनल हमारे सामने है, ये कर्नाटक का चैनल है और इस पे मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ही एरर की वजह से यूट्यूब चैनल ये डिमोनेटाइज हुआ था। चैनल को मैंने सही कर दिया है, प्रॉपर मोनेटाइज कर दिया है और अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मैं करूंगा, साथ ही साथ मैं डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप भविष्य में गलतियां ना करें और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप समय रहते भी कर सकें। तो समझिए दोस्तों, ये चैनल है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एस्टिमेट रिवेन्यू $56 यहाँ पे दिख रहा है और ये चैनल प्रॉपर मोनेटाइज है। जब दोस्तों आप अपने YouTube चैनल को क्रिएट करते हैं, YouTube चैनल क्रिएट करने के बाद आप मतलब अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। YouTube चैनल के लिए जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका YouTube चैनल प्रॉपर मोनेटाइज हो जाता है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद दोस्तों आपका YouTube चैनल मोनेटाइजेशन के ही दौरान आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट होता है, या पहले से होता है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि तुरंत का तुरंत क्रिएट करते हैं और तुरंत का तुरंत क्रिएट होने के बाद दोस्तों एडसेंस उनका अप्रूव किया जाता है। अप्रूव होने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है कि उनके वाईटी स्टूडियो में डॉलर बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि तुरंत का तुरंत सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है, एडसेंस मतलब अप्रूव होने के बाद सिर्फ एडसेंस क्रिएट हो जाता है, यूट्यूब की तरफ से अप्रूव्ड हो जाता है। लेकिन आप अगर कोई भी पैसे की अर्निंग करेंगे तो वो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते हैं। आपका वाईटी स्टूडियो में जो डॉलर बनेगा वो वाईटी स्टूडियो से उठ के आपके एडसेंस अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन एडसेंस अकाउंट से उठ के आपके बैंक अकाउंट में जाना होगा पैसा, लेकिन वो आपका पैसा नहीं पहुंचेगा। उसके लिए कुछ और भी काम करने होते हैं, वो भी जरूरी काम होते हैं। जैसे कि जब आपका मिनिमम $10 हो जाता है आपका वाईटी स्टूडियो में, जैसे कि ये यहाँ पे $56 है, वैसे यहाँ पे $10 जैसे आपका हो जाता है, उस $10 के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है और आपको तब एक नोटिफिकेशन भी आने लगता है और मेल भी आ जाता है कि आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कीजिए। तो ये कहाँ पे मेल आएगा? मेल तो आपकी ईमेल में आएगा, लेकिन आप ये चीज चेक कहाँ से कर सकते हैं कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन मिल गया है या नहीं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए ये दोस्तों गूगल एडसेंस अकाउंट मैंने लॉगिन कर रखा है और ये गूगल एडसेंस अकाउंट लॉगिन करने के बाद यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे और 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा वेरिफिकेशन चेक। ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, वेरिफिकेशन चेक है। सिंपल हम क्या करेंगे, इस वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पे टेक एक्शन का ऑप्शन मिलेगा आपको। ये दोस्तों ओल्ड टाइप से ही आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। अभी रिसेंट में आपका जो अपडेट हुआ है दोस्तों, वो दूसरे तरीके से भी होता है, जो कि पर्सोना के माध्यम से होता है। आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर वो आपका सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको ये ऑप्शन दिया जाता है पहले वाला। इसमें आपको मैन्युअली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है। अब मैन्युअली मतलब ये होता है कि आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको एड्रेस वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। और पर्सोना के माध्यम से अगर डिजिटली अगर आप करना चाहते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो उसमें आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ध्यान से समझिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कब करना होता है। जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के बाद आपका $10 जब हो जाता है, तब आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है, ये टेक एक्शन का। ये यहाँ पे आपको तब ऑप्शन दे दिया जाता है, यहाँ से आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो यानी कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज के बाद आपका ये डेट फिक्स नहीं है कि आपको ऑप्शन कितने दिन का मिलेगा, कब आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये आपके अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही आपका $10 होता है वैसे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि कब तक, कितने दिन तक हम अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ, आपका $10 बना, आपको ऑप्शन मिला। जैसे ही आपको ऑप्शन मिला उसी दिन से आपका काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, उसी दिन से आपका काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है और उस दिन से लेकर
45 दिन तक आपके पास समय होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का। दोस्तों ये काउंटिंग डेट आपके 45 दिन होते हैं, लिखा नहीं होता है 45 दिन। 45 दिन काउंट करके आपको एक डेट मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे 6 नवंबर 2025 लिखा हुआ है, 6 नवंबर 2025 लिखा हुआ है। आज दोस्तों 22 तारीख है, 22 सितंबर से आप दिन जोड़ लीजिएगा तो 6 नवंबर 2025 तक आपके 45 दिन ही पूरे होंगे। मैंने काउंट नहीं किया है लेकिन यही होता है, 45 दिन का आपको समय मिलता है। तो आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं। आज 22 तारीख है और आज ही के दिन मैंने इनका प्रोसेस को फॉलो किया है। चीजें डिटेल्स जितनी है वो सारी चीजें मैंने चेक की हुई है। तो आज से लेकर यानी कि जिस दिन आपका ये प्रॉब्लम में ऑप्शन आ जाएगा, यानी आपके एडसेंस में ये टेक एक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, उस दिन से 45 दिन का समय मिलेगा और उस 45 दिन के अंदर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा और आपका YT स्टूडियो में स्टेप 2 का एरर आ जाएगा। जी हाँ, यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा और आपके YT स्टूडियो में स्टेप 2 का एरर आ जाएगा। फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बोलेंगे कि ये क्या हो गया और ये कैसे सही किया जा सकता है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो एडसेंस ही बदल देते हैं। कोई भी फेक वीडियो देख ली, उसमें एडसेंस बदलना बता दिया गया तो वही कर लेते हैं। वो सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों एक तो डेट मैंने ये आपको बता दिया कि 45 दिन में आप अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 45 दिन के पहले की ये समस्या नहीं आ सकती है, आ सकती है और आई भी है। इसी चैनल पे प्रॉब्लम आई है और वो मैंने सॉल्व किया है। उसके बाद ही फिर से टेक एक्शन का ऑप्शन मिला हुआ है। तो दोस्तों वो क्या होता है, जैसे मान लिया कि यहाँ पे डेट तो 6 नवंबर है और आज है 22 सितंबर। तो अगर मैं यहाँ पे टेक एक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बार बार 5 बार अगर गलत मैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्लियर करूंगा, कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे ये टेक एक्शन का ऑप्शन जाएगा, चला गायब हो जाएगा और चैनल तुरंत डिमोनेटाइज हो जाएगा। तुरंत ये नहीं कि अभी प्रोसेस कर रहा हूँ तो अभी तुरंत हो जाएगा। हो सकता है 2-4 घंटे, 1 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या 24 घंटे भी लग सकता है। इसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज तुरंत हो जाएगा। फिर आपका 45 दिन का वेट यूट्यूब नहीं करेगा। जी हाँ, तब यूट्यूब को लगेगा कि आप फेक और फ्रॉड कर रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो फिर आपका ये ऑप्शन गायब कर देता है यूट्यूब टीम और उसके बाद फिर आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट से बात करनी होती है, तब जाके आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात होती है, ये तो आपका क्लियर हो गया, समय कितने दिन में आपको ये ऑप्शन मिलता है, कितने दिन का समय होता है, कैसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, समझ लीजिए पूरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का पूरा फुल ज्ञान मैं दे रहा हूँ इसी वीडियो में। सारा कुछ कवर कर रहा हूँ और डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत काम की चीज है। अगर आपको इग्नोर कर देंगे, गलती कर जाएंगे तो चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा अगर आपको मेरा वीडियो बोरिंग भी लग रहा हो तो थोड़ा सा सह लीजिएगा, लेकिन डिटेल्स आप समझ लीजिएगा। समझिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, जो लोग सोचते हैं हाँ इसी से मैं करूंगा, वही डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा। क्योंकि इंडिया में दोस्तों मैक्सिमम लोग आधार कार्ड ही रखते हैं अपने पास और आधार कार्ड को ही मेन आईडी समझते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपके आधार कार्ड का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड से आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब खुद कहता है कि आपका अगर आधार कार्ड से करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आधार कार्ड से आप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो दोस्तों 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होता है तो आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड, दूसरा हो गया वोटर आईडी, तीसरा हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा हो गया पासपोर्ट। दोस्तों इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो बहुत ही इजीली अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर पाएंगे, आपके साथ फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको अब बता देता हूं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा, कंप्लीट कैसे किया जाएगा, वो समझ लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द चीजें मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं और जल्द से जल्द अपनी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन दीजिए। आप दोस्तों करेंगे क्या, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे टेक एक्शन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और जैसे ही इस टेक एक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आ जाएगा। ये रेड बन के आ रहा है। सिंपली मैं इसी के ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसी के ऊपर मैं क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोवाइड सम इन्फो कंटिन्यू, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ से ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मतलब स्टार्ट करने का ये फ्लो यहाँ से स्टार्ट है। लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये दूसरी भाषा में है, तो इसलिए ना तो मुझे समझ में आ रहा है और हो सकता है आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा।
लेकिन मैंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मैंने बहुत बार किया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे मैं अंदाजे में ही मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। तो समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने की डिटेल्स लिखी हुई हैं, नीचे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टार्ट करना। सिंपल मैं इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा, और जैसे मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पेन कार्ड का ऑप्शन तीसरे नंबर पे दिख रहा है, पेन लिखा है और बाकी आगे डिटेल्स लिखी है दूसरी लैंग्वेज में, तो आप समझ लीजिएगा। इस पेन वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। पेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका लिखने का मतलब ये है कि आधार कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लैंग्वेज मैंने अंदर से देख लिया इंटरनली, इंग्लिश ही लगी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली दूसरी लैंग्वेज में, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आप हमारे इस वीडियो के अलावा आप दूसरी वीडियो में भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज दूसरी दिख रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप तो आपको समझ में आएंगे ही आएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड दिख रहा है, यहाँ पे अपलोड करने का दिख रहा है, यहाँ पे फ्रंट आपका सामने का अपलोड करना है पेन कार्ड, यहाँ पे बैक का अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं ये पेन कार्ड अपलोड कर लेता हूँ परमिशंस देके। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना दोनों पेन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, ये फ्रंट का अपलोड कर दिया हूँ, ये बैक का अपलोड कर दिया हूँ। अब क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ये नेक्स्ट लिखा होगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। इस वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा, ये मेरा नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा और मेरी प्रोफाइल बना मतलब ओपन होके आ जाएगी। जैसे यहाँ पे नाम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, सारी डिटेल्स मेरी यहाँ पे लिखी होंगी। नीचे जाएंगे दोस्तों, सारी डिटेल्स मेरी सही है, मैंने चेक कर लिया है ऑलरेडी। और यहाँ पे ये दोस्तों नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ये सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा ही वेट करेंगे दोस्तों, ये मेरा देखिएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लिख के आ गया है। ये दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में अगर लिखा होगा तो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे दूसरी भाषा में समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो आप टिक मार्क देख रहे हैं, ये इसका मतलब है कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बिल्कुल मतलब सक्सेसफुल हो गया है, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे इसका मतलब होगा कि ओके डन यहाँ पे लिखा होगा, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पे हो सकता है लिखा हो पूरा हो गया, और इंग्लिश में लिखा होगा ओके डन। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एरर वो बदल के आ गया है पहले वाला। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने टैक्स इन्फॉर्मेशन जो पहले भरा हुआ था और अपलोड नहीं हुआ था, वो हो गया था रिजेक्ट। अब मैं आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन चेक करवा देता हूँ कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अपलोड हुआ है या नहीं, क्योंकि वहां पे तो क्लियर हो गया। यहाँ पे दिखा देता हूँ, 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन चेक पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे वेरिफिकेशन चेक पे मैं क्लिक करूंगा, ये दोस्तों देखिएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड लिखा हुआ है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। वहां पे तो मैंने जो स्टेप्स थे वो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे फॉलो करना था। आपको जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब दोस्तों होगा क्या, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अब दोस्तों 2 से 3 दिन के बाद आपको एक मेल आ जाएगा कि आपको पिन सेंड कर दिया गया है, और पिन सेंड करने के बाद आप एड्रेस वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों 2 से 3 दिन में आपका पिन नहीं आता है, 2 से 3 दिन में यूएस की तरफ से आपको भेज दिया जाता है, लेकिन कम से कम 8 से 15 दिन तो लग ही जाता है आपके घर तक आपका एड्रेस पिन पहुंचने में। और आपका एड्रेस वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करना होता है 21 दिन के अंदर। अगर 21 दिन के अंदर आपका पिन रिसीव आपको नहीं होता है, तो आप पिन को फिर से आप रिसेंड कर सकते हैं। और पिन अगर आपका आ जाता है और 21 दिन तक अगर नहीं भी वेरीफाई करते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समय रहते जैसे आपको पिन रिसीव होता है वेरीफाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऐसे ही किया जाता है। जानकारी आप बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझ गए होंगे, और जितनी भी यूनिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसी वीडियो में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें मैंने कवर कर दी है। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। दोस्तों जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।